मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप अपने तैयारी में बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए होंगे जी। आप बिल्कुल मस्त स्वस्थ होंगे जी। अपना तैयारी में बिल्कुल 100% आप फोकस कर रहे होंगे जी। तो आपको तैयारी के लिए आपका और तैयारी आपका बेहतर हो, आपका तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो, आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जी। जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो आपको एक टॉपर बना सकता है जी। आप अगर एवरेज स्टूडेंट है, आपको टॉपर के सफ़र तय कर सकता है अगर इस वीडियो में जो भी आपको मैं बताऊंगा उसको अगर फॉलो करते हैं 100%, तो आप 100% एवरेज स्टूडेंट हो तो आप टॉपर बन सकते हैं जी। एक समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या डिफरेंट होता है जी। एक टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंट होता है जी, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। टॉपर स्टूडेंट का पढ़ने का कुछ क्या होता है जी, टारगेट प्लान होता है उसका। क्या होता है जी, टारगेट उसका प्लान होता है जी पढ़ाई करने का। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का कोई भी टारगेट नहीं होता है जी, कोई भी उसका प्लान नहीं होता है जी पढ़ाई करने का। क्या टारगेट होता है एक टॉपर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाले हैं जी। आपको आज की क्लास में मैं 5 टारगेट प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर उस 5 टारगेट प्लान को अगर आप फॉलो कर देते हैं तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप टॉपर 100% आप बन सकते हैं जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट का पढ़ाई मतलब स्टडी करने का क्या स्ट्रेटजीज होता है, क्या उसका टारगेट प्लान होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। टॉपर्स पढ़ते हैं कैसे जी। टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ने का उसका तरीका क्या, स्टडी करने का तरीका क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर एवरेज स्टूडेंट फॉलो कर लिया तो वह टॉपर बन सकता है, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। पहला क्या है जी कि आपका टारगेट प्लान, टॉपर का पहला टारगेट प्लान क्या है जी कि टॉपर्स पढ़ते कैसे, मतलब उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसका पढ़ने का स्टडीज क्या होता है, उसका पढ़ने का, पढ़ाई करने का, स्टडी करने का क्या उसका प्लान होता है, क्या टारगेट प्लान होता है जी, किस तरह से पढ़ाई करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जी उसका स्मॉल टारगेट होता है जी। कौन टारगेट जी, स्मॉल टारगेट। मतलब जो शुरुआत करेगा वो स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो मात्र वे 1 से 2 घंटा ही पढ़ेगा। कितना घंटा कहें जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। 1 से 2 घंटा ही वे शुरुआत में पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा जी। और जो आप एवरेज स्टूडेंट होता है वो शुरुआत में पढ़ाई किस तरह से करेगा जी, एक दिन में 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, ठीक है जी, 20 घंटा नहीं 15 घंटा तक, ठीक है, करेगा। 4 दिन गायब, 4 दिन हो गया जी गायब। वो जो एक दिन पढ़ा है 4 दिन गायब हो गया, समझिए वे एक शून्य हो गया जी। मतलब उसके पास जो पढ़ा था वे भी समाप्त हो गया, क्योंकि उसने उसको रिवीजन नहीं किया। 4 दिन हो गया समाप्त जी। क्या हो गया जी, वे 4 दिन गायब कर दिया जी। ये पढ़ने का तरीका होता है जी एवरेज स्टूडेंट का। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उसका एक स्मॉल टारगेट होता है। मतलब जब शुरुआत में पढ़ेंगे तो ये 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ेगा, ये नहीं एक बार 12 घंटा पढ़े एक दिन और 4 दिन नींद मार दी, ऐसे नहीं पढ़ता है टॉपर स्टूडेंट जी। वो एक बिल्कुल उसका स्मॉल टारगेट होता है जी, ठीक है जी। दूसरा, वो बहुत सारे टीचर को फॉलो नहीं करता है। पढ़ना है तो मात्र एक टीचर से, बहुत सारे बुक को फॉलो नहीं करता है। बुक फॉलो करना है तो सिर्फ करेगा एक बुक को। एनसीईआरटी फॉलो करना है बुक को तो एनसीईआरटी ही फॉलो करेगा जी, अदर कोई बुक का वे फॉलो नहीं करेगा। ये पढ़ने का ये पढ़ाई करने का टॉपर स्टूडेंट का टारगेट, आप क्या कह सकते हैं, टारगेट प्लान होता है जी। और उसका खुद का नोट्स होता है। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो किसी का दूसरा का नोस्ट को नहीं पढ़ेगा, खुद का उसका प्रॉपर नोस्ट होगा जी। मैं आप सभी से विनती करता हूं, अगर आप शुरुआत से पढ़ते हैं तो खुद का आप नोस्ट बुक जरूर बनाइएगा जी। ये हमें आप सभी से उम्मीद और विश्वास है जी। तो टॉपर स्टूडेंट इसी तरह से पढ़ाई करते हैं जी। उसका टारगेट प्लान क्या होता है जी, तो उसका टारगेट प्लान होता है
वे स्मॉल टारगेट से पढ़ाई करेगा जी, मतलब वे छोटा, मतलब पहला दिन जब शुरुआत करेगा तो 2 घंटा, फिर धीरे धीरे वे 5 घंटा 10 घंटा इस तरह से बढ़ाते जाता है। और एक बुक एक टीचर को फॉलो करेगा जी, एक बुक एक टीचर को फॉलो करेगा जी, एक टीचर और एक बुक को फॉलो करेगा जी, और खुद का उसका नोट होगा जी। शुरुआत से पढ़ेगा, वही तो टॉपर बनते हैं स्टूडेंट जी, उसका खुद का नोट होता है। खुद का नोट सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम के दिन काम आने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपका खुद का नोट जी, अगर समझिएगा, क्योंकि अब हर पॉइंट को आप समझ के एक एक नोट में बारीकी ढंग से लिखते हैं। रिवीजन करने के लिए सबसे आपका बेहतर होगा नोट। कोई चीज़ से आप रिवीजन करते हैं, टीचर का नोट, आप लेक्चर से रिवीजन करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आपका बेहतर ढंग से समझ में आएगा खुद का नोट से, और आपका टाइम बहुत कम लगेगा जी। तो खुद का नोट बनाइएगा। अगला क्या होता है टारगेट प्लान जी, टॉपर स्टूडेंट का। तो समझिएगा, क्या टॉपर्स डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं? होते हैं। बहुत सारा आप सभी का क्वेश्चन रहता है, क्या डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बचें? तो टॉपर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है जी? मतलब डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी होता है, टॉपर स्टूडेंट भी होता है, मतलब दोनों होता है, समझ गए जी। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है कैसे जी? एवरेज स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना नहीं आता, और टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं उसको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का उसको आइडिया मालूम होता है जी। क्या आइडिया मालूम होता है जी? बिल्कुल गौर से समझिएगा। मान के चलिए 2 स्टूडेंट है, ठीक है जी। एक कह सकते हैं श्याम है और एक राम है। ये जो आपका श्याम है जो एवरेज स्टूडेंट है, और जो आपका राम है जो एक टॉपर स्टूडेंट है जी। बिल्कुल गौर से समझिएगा। इसने पढ़ाई करने का 6 बजे से कह सकते हैं 6 PM से पढ़ाई करने के लिए ये अपना टारगेट प्लान बनाया जी, ठीक है जी, कि हमें 6 बजे से पढ़ाई करना है। और ये क्या किया, ये आधा घंटा बर्बाद कर दिया, मतलब 6:30 बजे तक, मतलब आधा घंटा ये अपना टाइम को बर्बाद कर दिया जी, ठीक है जी। ये अपना टाइम क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, ठीक है जी। अपना टाइम को क्या कर दिया जी? आधा घंटा बर्बाद कर दिया रील देखने में, या कहीं अदर कोई बेफालतू में, मतलब अपना टाइम को किसी तरह से ये आधा घंटा बर्बाद कर दिया, ठीक है जी। तो जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो कहेगा अब हम 7 बजे से पढ़ाई करेंगे, 7 आवर से हम पढ़ाई करेंगे जी, ठीक है जी। तो ये तो आधा घंटा बर्बाद किया जी, ठीक है, आधा घंटा इधर बर्बाद कर दिया, इसका 1 घंटा हो गया बर्बाद, 1 घंटा इसका हो गया बर्बाद। इसमें ये कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। ये एवरेज स्टूडेंट का हालत है जी, आगे समझिएगा। और जो टॉपर स्टूडेंट था राम, ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे ये निकलता है, कैसे उससे बाहर आता है, इसके पास क्या आइडिया है जी? समझिए बिल्कुल ध्यान से। ये भी टारगेट प्लान बनाया कि हमें भी 6 बजे से पढ़ाई करना है, ठीक है जी, 6 बजे से पढ़ाई करना है जी। तो इसको 6:30 बज गया जी, मान के चलिए ये आधा घंटा समय को बर्बाद कर दिया। कोई भी कारण हो सकता है, मतलब ये बर्बाद कर दिया, ठीक है जी, या कह सकते हैं कोई इसका रीजन होगा जिसकी वजह से इसका क्या हो गया जी? आधा घंटा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो जो टॉपर स्टूडेंट राम था, आधा घंटा बर्बाद हो गया, उसको छोड़ो, उसको भूल गया। अभी हमारे पास जो अभी टाइम बचा है प्रॉपर, उसमें हमको पढ़ाई करना है। आधा घंटा तो बर्बाद हो गया, लेकिन हमें इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं बर्बाद करना है। हमें ये नहीं करना है कि हम 7 बजे से पढ़ाई करेंगे। तो इसका आधा घंटा इन्हें बच गया जी, ये आधा घंटा बर्बाद हुआ, उसको भूल कर वे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया जी। ये टॉपर स्टूडेंट का आइडिया होता है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का ये तरीका है जी। एवरेज स्टूडेंट का आप देखिएगा, जो स्टूडेंट एवरेज होते हैं वो हमेशा टाइम को बर्बाद करेगा। अगर उसको टाइम 10 मिनट बर्बाद हो गया तो कहेगा 10 मिनट और बर्बाद मैं करूँगा, 10 मिनट और बर्बाद करूँगा। अगर उसने पढ़ाई करने के लिए 7 बजे से
कहा था, लेकिन हो गया 7:50, तो 10 मिनट और बर्बाद करेगा वो। ये होता है एवरेज स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन से बाहर ना निकलने का तरीका, और टॉपर स्टूडेंट का होता है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का तरीका होता है जी, कि जो भी उसको समय बर्बाद हो गया उसको भूल गया, उसके पास जो टाइम बचा उसमें अब वे अपना पढ़ाई स्टडी करना स्टार्ट करेगा, उससे ज़्यादा वे टाइम को बर्बाद नहीं करता। लेकिन एवरेज स्टूडेंट और ज़्यादा समय बर्बाद करता है। अगर आधा घंटा बर्बाद हो गया तो आधा घंटा और बर्बाद करेगा, उसके बाद वे पढ़ाई करेगा जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि टॉपर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं, लेकिन उसको निकालने का तरीका होता है जी। क्या निकालने का तरीका है जी, आपको मैं समझा चुका हूँ। अगला क्या होता है टारगेट प्लान टॉपर्स का, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। टॉपर्स कम स्टडी से भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, क्यों जी? टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ाई करता है लेकिन मार्क्स अच्छा खासा लाता है, ठीक है जी, अच्छा खासा ये मार्क्स लाता है जी। 95%, 96%, 99%, 98%, इस तरह से मार्क्स लेकर आता है जी। कैसे लेकर आता है जी? टॉपर स्टूडेंट कम पढ़ता है लेकिन ज़्यादा नंबर क्यों लाता है? समझिएगा इसके रीजन क्या है जी, कि टॉपर स्टूडेंट पढ़ते हैं कम है लेकिन नंबर मतलब मार्क्स ज़्यादा लाते हैं। कैसे लाता है जी? इसने 1 घंटा इसको पढ़ाई करना है, डेली के कहा कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। तो 1 घंटा ये सिर्फ स्टडी पर फोकस करेगा, इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जी। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठा, 5 मिनट फ़ोन चलाया, 5 मिनट पानी पिया, 5 मिनट खाना खाया। इस तरह से एवरेज स्टूडेंट पढ़ते हैं जी, इसलिए वह ज़्यादा पढ़ता है, कम मार्क्स लाता है जी, क्योंकि उसका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा, तो अदर काम करने में, अदर जगह ये टाइम बर्बाद कर रहा है। इसको जो रहा है कि मैं पढ़ाई में इतना टाइम दिया हूँ, ठीक है। जो टॉपर स्टूडेंट थे 1 घंटा अगर उसको डेली पढ़ना है तो 100% सिर्फ पढ़ाई करेगा फोकस के साथ, मतलब 1 घंटा में उसके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। करना है पढ़ाई तो सिर्फ करना है पढ़ाई। टॉपर स्टूडेंट इसी तरह से पढ़ते हैं जी। अगर उसको करना है इंटरटेनमेंट तो सिर्फ करेगा इंटरटेनमेंट, करना है सिर्फ पढ़ाई तो करना है सिर्फ पढ़ाई, घूमना है तो सिर्फ घूमना है, जितना टाइम उसको घूमना है उतना टाइम घूमेगा, बाकी पढ़ाई करेगा जी। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहा है तो घूमने चले गया, पढ़ाई कर रहा है तो इंटरटेनमेंट करने लगा। इस तरह से पढ़ाई नहीं होता है जी। तो आप जान चुके होंगे कि टॉपर स्टूडेंट कम पढ़ता है लेकिन नंबर ज़्यादा क्यों लाता है, मार्क्स ज़्यादा क्यों लाता है जी। तो उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है जी, कि 100% अगर 1 घंटा पढ़ेगा तो फोकस के साथ पढ़ेगा। आपको समझ में आ चुका होगा जी। अगला टॉपर्स का क्या टारगेट प्लान है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टॉपर्स सब याद कैसे करते हैं? एवरेज स्टूडेंट होता है उसको याद ही नहीं होता है, कहता है हम कितनों याद करते हैं लेकिन मुझसे याद ना हो पाएगा। लेकिन टॉपर स्टूडेंट सब कैसे याद कर लेता है जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। उसके पास सब याद करने का दो तरीका होता है, या 2 कह सकते हैं। उसके पास प्लान होता है जी। पहला नंबर क्या उसका प्लान होता है जी, कि वह शॉर्ट रिवीजन करता है। कैसा रिवीजन करता है जी? शॉर्ट रिवीजन, मतलब जो पढ़ाई हुआ उसको 10 मिनट में रिवीजन करके समाप्त कर दिया जी। ऐसे एवरेज स्टूडेंट कभी नहीं करता है, ये सिर्फ टॉपर स्टूडेंट ही करते हैं, कि जो भी पढ़ाई हुआ उसको 10 मिनट में रिवीजन करके हटा दिया। ये शॉर्ट रिवीजन हो गया। दूसरा हो गया उसको लॉन्ग रिवीजन जी। लॉन्ग रिवीजन जी मतलब उसको ज़्यादा टाइम देकर उसको रिवीजन करेगा जी। तो वो लॉन्ग रिवीजन कैसे करता है जी, मान के चलिए उसको 1 दिन में 5 चैप्टर रिवीजन करना है। 5 चैप्टर तो 1 दिन में एग्जाम के टाइम रिवीजन करता है जी, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में वे 1 या 2 चैप्टर को 1 दिन में रिवीजन करेगा। रिवीजन करेगा कैसे जी, समझिएगा। वे लॉन्ग रिवीजन कैसे करते हैं जी, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट निचोड़ कर रिवीजन करेगा। रिवीजन हो गया कॉन्सेप्ट जी। फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा, जो उसको टीचर ने लिखाया था, जो चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न उसको रिवीजन करेगा। समझिएगा बिल्कुल गौर से। फिर उसके बाद ये
क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करेगा, मतलब जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा उस चैप्टर से कितना प्रश्न हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसको प्रैक्टिस कर लेगा जी, उसको प्रैक्टिस कर लेगा जी। तो अगर एक चैप्टर को ये इसको 3 बार ये रिवीजन कर लिया एक दिन में ये 3 बार रिवीजन कर लिया, क्या ये भूलेगा जी? नहीं भूलेगा। तो इस तरह से ये रिवीजन करता है जिसकी वजह से इसको सब कुछ याद होता है। ये 2 तरह से रिवीजन करता है, शॉर्ट और लॉन्ग। आपको समझ में आ चुका होगा जी कि टॉपर सब याद कैसे रख लेते हैं जी। तो उसका रिवीजन करने का 2 तरीका होता है, एक शॉर्ट रिवीजन एक लॉन्ग रिवीजन जी। आगे समझिएगा, सेल्फ डाउट। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ये अब खुद पर डाउट नहीं करते हैं। अगर उसने लक्ष्य ठान लिया, बना लिया कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो करना है, तो ये कभी नहीं उस खुद पर डाउट करेगा कि मैं टॉप नहीं करूँगा। ठान लिया है तो ठान लिया है, टॉपर बनेगा तो बनेगा, टॉप करेगा तो करेगा। ये टॉपर स्टूडेंट का प्लान है जी। क्या जी? टारगेट प्लान होता है। ये टॉपर स्टूडेंट का टारगेट प्लान होता है जी। जिस तरह से ये टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं अपना टारगेट प्लान के साथ, इसी की वजह से ये टॉपर बनते हैं हर एग्जाम में जी। हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ये टॉपर्स बन जाएंगे जी। ये इसका होता है टारगेट प्लान स्टडी करने का, पढ़ाई करने का जी। तो अगर आप भी ये 5 टारगेट प्लान को फॉलो करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जी, आपका सरकारी जॉब का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसे कहते हैं जी, ठीक है, या आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो जी, आप हर एक एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं। मात्र ये 5 टारगेट प्लान को आपको डेली फॉलो करना है जी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं तो इस वीडियो के एक शेयर जरूर करना जी। और आपको वीडियो देखने के लिए शुरू से अंत तक धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।